आए बेटे हाइट एंड डिस्टेंस का 7 नंबर क्वेश्चन आज की कक्षा के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। आराम से बेटे देखेंगे, ए बी आपको एक भवन हो गया, यह 20 मीटर ऊंचा है, उसी पर एक बेटे मीनार लगा है, मान लो ए सी। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यह जो मीनार है बेटे, इसी मीनार के तल पर यह कोण बेटे 45 डिग्री हो गया, और ऊपरी जो शिखर है, यह जो बिंदु है, यह कोण बेटे 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ऐसी मान लो बेटे मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई को हमने 1 मीटर मान लिया। और बेटे यहाँ पर डी माना, बी डी यहाँ पर आधार हो गए। आराम से बेटे थोड़ा सा लिख देंगे, माना कि ए बी एक भवन है तथा ए सी एक संचार मीनार है, जानते हैं मीनार को इंग्लिश में टावर कहा जाता है, तथा ए सी एक संचार मीनार है। आराम से बेटे लिखेंगे, ए बी बराबर दिया है, सामने लौक रहा है 20 मीटर, हमने बेटे ए सी को एच मीटर मान लिया। एच मीटर मान भी सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे हम आराम से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में आराम से लिखेंगे बेटे, यह लंब है और नीचे हमको यह आधार नहीं मालूम है, निकालना है tan 45 डिग्री। लंब दिखाई दे रहा है, ए बी आधार है, बी डी tan 1 होता है, ए बी आपको 20 मीटर है, हमको बी डी निकल गया, यानी बी डी बराबर 20 हो गया, या बी डी भी हमको 20 मीटर बेस हमारा निकल गया, बी डी में 1 से बी डी बराबर 20। अब त्रिभुज में चलेंगे सी बी डी में। अब आराम से देखेंगे बेटे, हाइट एंड डिस्टेंस में बेटे फिगर को समझ गए, सभी बातें आसान हो जाएगी। अब आए समकोण त्रिभुज सी बी डी में। समकोण त्रिभुज सी बी डी में अब आए बेटे, इसमें जो यह कोण बना है 60 डिग्री है, आराम से लिखेंगे बेटे tan 60 डिग्री। इसमें लंब है बेटे BC, आधार दिखाई दे रहा है BD, tan 60 का मान √3 होता है। 20 से C की दूरी बेटे दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ ले 20 है, H है, तो हम बेटे 20 + H लिख सकते हैं। BD हमको 20 है, लिख सकते हैं आराम से, 20 जाके गुना होगा 20√3 होगा बराबर 20 + H होगा। आराम से बेटे 20√3 ये +20 है जाएगा तो -20 हो जाएगा बराबर H। आराम से बेटे इसमें 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा बराबर H। इसको सीधा लिख ले, H बराबर 20√3 - 1 मीटर। अब ऊंचाई निकल गया, आराम से बेटे लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 गुना √3 - 1 मीटर। आंसर। आराम से बेटे यह संचार मीनार की ऊंचाई हो गया। आए बेटे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पेडस्टल का, आगे बेटे जानेंगे, पेडस्टल का मतलब होता है मूर्ति का आधार। जानते हैं कोई आधार बना दी जाती है और उस पर बेटे एक मूर्ति रखा जाता है, इसी नीचे को जो आधार है इसी को पेडस्टल कहा जाता है। तो कहा जाता है कि एक पेडस्टल, क्वेश्चन कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, आराम से बेटे हमने ए बी एक पेडस्टल बनाया, शिखर पर एक मूर्ति रखी है, ए सी एक मूर्ति हो गया, और ये मूर्ति है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, आराम से देखेंगे, भूमि का एक बिंदु है,
इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का यह बेटे उन्नयन कोण आराम से देखेंगे, उन्नयन कोण बेटे 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि पेडस्टल का शिखर, इस शिखर से इसी बिंदु का यह बेटे जो कोण है, यह कोण आपको है 45 डिग्री। तो कहता है कि ए बी जो पेडस्टल है इसकी ऊंचाई निकालना है। हमने h मीटर मान लिया, यहाँ पर हमने d दे दिया। आराम से बेटे थोड़ा सा लिखेंगे, माना कि ए बी एक पेडस्टल है तथा ए सी एक मूर्ति है। तो आराम से बेटे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आपको बेटे यह लंब है, हमको यह बेस आधार निकालना है। आराम से लिखेंगे बेटे tan 45 डिग्री। जानते हैं tan बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब हमको ए बी है, आधार नीचा बी डी है। tan 45 का मान 1 होता है। ए बी को हमने h माना है, लिख डालेंगे। हमको बेटे बी डी मालूम नहीं है, यानी बी डी बराबर भी हमको आराम से बेटे h हो गया। जब ए बी h तब बी डी भी हमको h हो गया। बी डी बराबर h मीटर। अब बेटे अब चलेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में। अब समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में आराम से बेटे अब लिखेंगे tan 60 डिग्री। आप जानते हैं tan बराबर लंब बटा आधार होता है, इसमें लंब हो गया BC, आधार बेटे हो गए BD। tan 60 मान √3 होता है। B से C की दूरी देख रहे हैं, AB जो H है और AC जो है 1.6 है बटा BD भी हमको H ही आया है। आराम से बेटे लिखेंगे √3h, जाकर इधर गुना हो जाएगा अब बराबर h प्लस 1.6। आराम से बेटे √3h प्लस h है, आएगा तो माइनस h होगा बराबर 1.6। आराम से बेटे इसमें h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा 1.6। आराम से बेटे h बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 बटा √3 - 1। अब आगे बेटे चलेंगे इसके। हमको बेटे h बराबर आ गया, यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमको h बराबर आया है। अब इसका आराम से बेटे परमीयकरण करेंगे। √3 - 1 है तो जब परमीयकरण करेंगे तब बेटे √3 + 1 बटा √3 + 1 हो जाएंगे। आराम से बेटे h बराबर 1.6 गुना √3 + 1 दे देंगे। आराम से बेटे a - b a + b इसको गुना कर देंगे तो a² - b² हो जाएगा। आराम से बेटे h बराबर 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 होगा, 1 इकाई 1 होंगे। अब आए बेटे आराम के साथ, आराम से बेटे हमको h निकलेगा 1.6 गुना √3 + 1। 3 में 1 घटा 2 होगा, 1.6 को 2 से कटा देंगे, यह 0.8 होगा। आराम से हमें h निकल गया 0.8 गुना √3 + 1 मीटर। अब बेटे इसको आराम से लिखेंगे, हमको निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई को हमने h माना है तो आराम से लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 गुना √3 + 1 मीटर। आंसर 2026 के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आए बेटे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है
और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कहा था यदि मीनार 50 में ऊंची हो, देखेंगे बेटे, मान लो बेटे यह एक मीनार हो गया ए बी, उसी के सामने एक बेटे भवन हो गया, यह मान लो सी डी भवन हो गया। आराम से फोटो को समझेंगे। तो कहता है एक जो मीनार है, यह मीनार का जो पाद यानी पैर है, नीचे वाला भाग, पाद बिंदु से है भवन के जो शिखर है, इस शिखर का बेटे उन्नयन कोण आराम से देखेंगे 30 डिग्री है। समझेंगे 2026 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उन्नति और भवन के पाद बिंदु, यह जो भवन है इसका पाद बिंदु है, वह मीनार के शिखर का यह बेटे उन्नयन कोण जो है आराम से देखेंगे, यह बेटे 60 डिग्री है। अब कहता है यदि मीनार 50 है, मीनार जो है यह बेटे 50 मीटर ऊंचा है, तो कहता है कि भवन जो सीढ़ी है इसकी ऊंचाई निकालना है, हमने 1 मीटर मान लिया। आराम से बेटे लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। आराम से बेटे थोड़ा लिख देंगे, ए बी बराबर 50 मीटर दिया है मीनार की ऊंचाई, हमने बेटे सी डी या भवन है, इसको बेटे मान लो हमने 1 मीटर मान लिया, 1 मीटर माना। अब बेटे आराम से देखेंगे समकोण त्रिभुज, हमको बेटे इस बेस को निकालना है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर बेटे यह उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम आराम से बेटे tan 60 डिग्री लिखेंगे। आराम से बेटे tan बराबर लंब हो गया, ए बी आधार हो गए, बी सी आप जानते हैं tan 60 मान √3 होता है। ए बी आपको 50 है, हमको बेटे यह बेस बी सी निकाल लेना है, बी सी मालूम नहीं है। अब आराम से बेटे यहाँ पर बी सी निकल गए, बी सी यहाँ चला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, बी सी यहाँ आ गया और √3 यहाँ आ जाएंगे, यानी 50 बटा √3 आपको बेटे यह बी सी हो गया। अब 50 बटा √3 है, परमीयकरण कर देंगे, √3 बटा √3, यह बेटे 50 √3 बटा 3 हो जाएंगे। यह बेटे आराम से बी सी हमको निकल गया 50 √3 अब बटा 3। अब बेटे आराम से चलेंगे। अब हमको बेटे जब बी सी निकल गए, हमको जब बी सी निकल गया तो हमको बेटे यह जो एसी हमने जो सी डी माना है भवन की ऊंचाई निकालना है, तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब आराम से लिखेंगे tan 30 डिग्री, लंब हो गया सी डी, आधार हो गए बी डी। आराम से लिखेंगे tan 30 मान 1/√3 होता है। आपको बेटे सी डी यहाँ पर बेटे एच है, हमने एच मान लिया, बी सी हमको निकल गया है 50 √3 बटा 3। आराम से बेटे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, √3 में एच से √3 एच हो जाएगा, 50 √3 बटा 3 में 1 से गुना करेंगे, 50 √3 बटा 3 हो जाएगा। आराम से बेटे √3 से √3 ऊपर ऊपर ख़त्म हो जाएंगे, एच बराबर हमको आ गया 50 बटा 3 हो गए। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 16.2 बटा 3 मीटर हो गया। आराम से बेटे हम लिख सकते हैं, अतः हमको निकालना है 9 नंबर में भवन की ऊंचाई। आराम से लिखेंगे बेटे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2 बटा 3 मीटर। आराम से आंसर होगा। आए बेटे, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।